ये कहानी है एक छोटे से गांव के उस किसान की जिसके पास जमीन कम थी, लेकिन हौसले आसमान जितने बड़े। हर सुबह वो अपने पुराने हल को कंधे पर रखता, खेतों की मिट्टी को नमन करता और कहता, चाहे धूप हो या बारिश, मिट्टी से मोहब्बत तो हर हाल में निभानी पड़ती है। उसकी पत्नी, एक सीधी सादी लेकिन समझदार औरत, खेत के किनारे खड़ी कहती, थोड़ा आराम कर लो, कल रात से कुछ खाया भी नहीं है तुमने। पर किसान मुस्कुराकर जवाब देता, जब तक फसल खड़ी है मैं भी खड़ा हूं। जीवन की यही रफ्तार थी, मेहनत, संघर्ष और उम्मीद। दो बच्चे, एक बेटा जो अपने सपनों के पीछे भागना चाहता था और एक मासूम सी बेटी जिसकी दुनिया अपने पिताजी के इर्द गिर्द ही घूमती थी। एक रात जोरदार बिजली चमकी, तेज बारिश ने सारी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। हमारी फसल, सब कुछ बर्बाद हो गया रघुनाथ। लगता है इस साल भगवान भी रूठे हैं हमसे। अगले ही दिन बैंक से नोटिस आ गया, अगर कर्ज नहीं चुकाया तो जमीन चली जाएगी। घर में माहौल भारी था। बेटा गुस्से में बोला, मैं शहर जा रहा हूं, खेतों में कुछ नहीं रखा, मेरा सपना कुछ और है। बाप ने सिर्फ एक बात कही, जमीन से मुंह मोड़ लेगा तो जिंदगी कहां से उगाएगा। और बेटी, वो तो बस इतना ही पूछ पाई, बाऊजी, हमारी जमीन चली जाएगी क्या? उसके बाप ने उसे जवाब दिया, जब तक तेरा बाऊजी जिंदा है घर भी रहेगा और जमीन भी। जमीन गिरवी रख दी गई, लेकिन हिम्मत नहीं। किसान ने कुछ नया करने की ठानी। उसने ऑर्गेनिक खेती की राह पकड़ी। लोगों ने मजाक उड़ाया, ताने मारे, पागल हो गया है ये। लेकिन वो बस एक ही बात कहता, पागलपन ही तो छिपा होता है नई सोच में। वक्त बीता। 2 साल। वो सब्जियां जिन्हें गांव वाले हंसते हुए देखते थे, अब मंडियों में सबसे ज्यादा बिकने लगी। कर्ज चुका दिया गया, जमीन वापस मिल गई। और एक दिन वो बेटा, जो कभी सब कुछ छोड़ गया था, लौट आया। आंखों में शर्म और दिल में पछतावा लिए बोला, पापा, मुझे माफ कर दो। आपने तो वो कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग भी नहीं कर सके। किसान ने सिर्फ इतना कहा, जब जमीन पर भरोसा हो तो आसमान भी झुक जाता है।